देखिए, मोतिहारी जो है ऐतिहासिक धरती है। चंपारण का जो है पूर्वी चंपारण जिला का हेडक्वार्टर जो है मोतिहारी है। और मोतिहारी में मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। अलग अलग स्टेशनों से खुलेगा ट्रेन, 51 स्पेशल। लोग आएंगे, जल ढार के शायद से जाएंगे, ऐसा वो लोग सोच रहे हैं। अब महादेव की नगरी बनारस से मोदी जी जो है सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। हम चंपारण के लोग भी मोदी जी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन मोदी जी हम चंपारण के लोगों से तनिक भी प्रेम नहीं करते हैं। तीनों बार जो है हम लोगों ने मोदी जी से प्रेम करके जो है यहाँ से जो है बीजेपी को जिताने का काम किया ना। उसके बदले में हम लोगों को क्या मिला? चनपटिया का वो चीनी मिल बंद, चकिया का वो चीनी मिल बंद, और बीच में है मोतिहारी का चीनी मिल बंद। लेकिन मोतिहारी का चीनी से बना हुआ चाय पीने का बात कौन किया था? मोदी जी ने किया था। और आज जो है वो चीनी मिल मोदी जी के इंतजार में है कि मोदी जी आएंगे, चीनी मिल चालू करेंगे। अभी तक चालू नहीं हुआ। अब सुना है कि चंपारण में दिलीप जायसवाल जी का भी दौरा जो है धड़ाधड़ हो रहा है। क्या हो रहा है? धड़ाधड़ दिलीप जायसवाल जी का दौरा। अब दिलीप जायसवाल जी किशनगंज से सीधे चंपारण में कॉलेज कब्जियाने आ रहे हैं। किशनगंज में कॉलेज कब्जा करके रखे हैं। माइनॉरिटी का कॉलेज कब्जा करके रखे हैं किशनगंज में। सारा डिटेल्स जो है सामने आ चुका है। अब दिलीप जायसवाल जी का स्वागत जो है चंपारण में नेताजी लोग जो है फूल अच्छत से कर रहे हैं। हम देखे हैं जेसीबी के ऊपर से फूल चढ़ा रहे थे लोग, 4-5 आदमी मिलके। संख्या तो नहीं था, 4-5 आदमी मिलके चढ़ा रहा था। अब दिलीप जायसवाल जी जब चंपारण में आएंगे तो किशनगंज के बाद एक दूसरा कॉलेज कब्जे आएंगे। और जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कॉलेज कब्जा करके रखेगा, उस पार्टी के कुछ लोग तो चीनी मिल का जमीन कब्जा करके रखेंगे ही ना। मोतिहारी जो शहर है उसमें जो चीनी मिल था, उस चीनी मिल का 1 कट्ठा जमीन का कीमत लगभग 1 करोड़ रुपया है कि नहीं है? शहर के अंदर का चीनी मिल है। हम 1 करोड़ नहीं मानते हैं, 50 लाख मानते हैं। 50 लाख रुपया कट्ठा। 250 एकड़ जमीन है। कितना एकड़? 250 एकड़ जमीन। आप सोच लीजिए कि कितने अरब का घोटाला जो है जमीन के नाम पे हुआ है। इसीलिए जो है चीनी मिल नहीं चालू हो रहा है। चकिया बगल में है। मोतिहारी और चकिया को कोलिब्रेट करके एक चीनी मिल कम से कम बढ़िया चालू कर दिया जाए। चकिया के पास, चकिया चीनी मिल के पास जो है 1008 एकड़ जमीन है। कितना? 1008 एकड़ जमीन है। आप जो है एक बढ़िया सा चीनी मिल यहाँ पे चालू कर दीजिए। चनपटिया का चीनी मिल आपने नहीं चालू किया। रक्सौल एयरपोर्ट का जमीन का सर्वे जो है मोतिहारी के डीएम साहब 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता लगने के दौरान कर रहे थे। रक्सौल एयरपोर्ट का जमीन का जो है मेजरमेंट, आज तक रक्सौल एयरपोर्ट के लिए कोई फंड अलॉट नहीं हुआ। रक्सौल एयरपोर्ट नहीं चालू हुआ। ना ही हमारे पास जो है कोई यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट का है। बच्चे जो है भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में जाते हैं, दिक्कत होता है। फिर मोदी जी आ रहे हैं तो कुछ तो करें। पिपरा कोठी से जो है मोतिहारी हेडक्वार्टर है, यहां तक के लिए 4 लेन नहीं है। मोतिहारी से रक्सौल शहर है, वहां तक के लिए 4 लेन नहीं है। बेतिया शहर है, वहां तक के लिए 4 लेन नहीं है। ना ये लोग चीनी मिल चालू कर रहे हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं, और ना ही जो है हमारे लिए कोई स्कूल कॉलेज का व्यवस्था कर रहे हैं। व्यवस्था अगर कर भी रहे हैं तो दिलीप जायसवाल के लिए मेडिकल कॉलेज का व्यवस्था कि दिलीप जायसवाल जी राबड़ी देवी से राखी बनवाइए और माइनॉरिटी के कॉलेज पे कब्जा करके अब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बन जाइए। जरा देखिए कितना बढ़िया कंसेप्ट है। भारत माता की जय बोलने पे अगर इतना ताकत आएगा तो सबसे ज्यादा तो हम ही लोग बोलेंगे भारत माता की जय। कि जो आदमी कॉलेज में चपरासी था, क्या था? चपरासी। दिलीप जायसवाल जी कॉलेज में चपरासी थे और इतना ताकत आ गया भारत माता की जय बोलने में कि 20 साल के अंदर अंदर मेडिकल कॉलेज के जो है मालिक बन गए। अपने परिवार के सारे सदस्य को जो है सेटिंग करके जो है मेडिकल कॉलेज में घुसा दिए। वो सारा सबूत जो है अखबारों में आ गया है, हर जगह आ गया है। और इस सारे सबूत को जो है सामने लाने वाले प्रशांत किशोर जी हैं। अगर प्रशांत किशोर जी नहीं होते तो वर्तमान समय में बिहार का चुनावी मुद्दा पता है क्या होता? जात पे विवाद हो रहा होता। आज सौभाग्यशाली हैं हम बिहार के लोग कि 75 साल बाद प्रशांत किशोर जी के वजह से जो है ना बिहार में चुनावी मुद्दा जो है विकास बना हुआ है। क्या बना हुआ है? विकास। और विकास पे चर्चा हो रहा है। और चीनी मिल किसी भी हाल में चालू होना चाहिए, किसी भी हाल में। मोतिहारी का चीनी मिल। और अगर मोदी जी चीनी मिल नहीं चालू कर सकते हैं तो मोदी जी माफी मांग ले। मैं 2024 में चुनाव नहीं लड़ा, भारतीय जनता पार्टी में चला गया, मेरे से गलती हुई, मैं माफी मांगता हूं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, धोखेबाज पार्टी में नहीं जाना चाहिए। वो बिहार के लोगों के पीठ के पीछे खंजर घुपता है, नहीं जाना चाहिए। मेरे से गलती हुई, मैं माफी मांगता हूं।
मोदी जी आए कल और यहाँ पे माफी मांग ले कि मेरे से गलती हो गई, मेरे बस की बात नहीं है, मैं यहाँ का चीनी मिल नहीं चालू कर सकता। या तो ये हो सकता है, नहीं तो यहाँ के जो विधायक सांसद जो भी लोग हैं वो कहते कि हम लोग चीनी मिल नहीं चालू करा पाएंगे, आप लोगों को गुमराह किए थे, हम लोग गुमराह अब नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए। वो लोग कहते आप झूठ बोल के बिहार में जो है अब राजनीति मत कीजिए। आप गुजरात में जो है सेमीकंडक्टर कंपनी की बात करते हैं, कौन सी कंडक्टर? सेमीकंडक्टर कंपनी की। एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, दुनिया के सबसे बड़े स्टैचू, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट वाला नहर की बात करते हैं। आप गुजरात का विजन बताते हैं कि 2035 में गुजरात कहां रहेगा, और आप बिहार में आते हैं तो फलाना जात मेरा भाई है, चिलाना जात मेरा भाई है, हाई है, हाउ है, और सबसे लास्ट में कहते हैं कि 5 किलो राशन दे न रहे हैं जी। अब 5 किलो राशन का मतलब है कि 1 किलो तो डीलर काट लिया, बचा 4 किलो, 20 रुपया किलो के हिसाब से 80 रुपया हुआ। तो 80 रुपया किलो राशन चाहिए, 80 रुपया का जो है आपको महीना में राशन चाहिए कि आपको जो है बिहार का विकास चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, निर्णय आप लोगों को करना है। मनीष जी, एक सवाल रहेगा, आप आपके वीडियो ही आप कहते थे कि हम मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं, आज मोदी जी को ही दोष रहे हैं। दोष नहीं रहे, हम मोदी जी से बिहार के लिए विनती कर रहे हैं। हम मोदी जी के फैन थे, हैं, रहेंगे, जो भी प्रधानमंत्री रहेगा उसको तो हम भी, हमारा भी प्रधानमंत्री है। हम कभी भी शब्दों का मर्यादा को तार तार नहीं किए। हम जो अच्छे शब्द हैं मोदी जी के लिए, वो अच्छे शब्दों का प्रयोग करके हम अपने चंपारण के लिए कुछ मांग रहे हैं। हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए, हमारे मोतिहारी से और रक्सौल से 2 ट्रेन जो है दिल्ली के लिए चाहिए। सत्याग्रह और शपथ क्रांति में पैर रखने का जगह नहीं रहता है। 2 ट्रेन चाहिए, जो मोतिहारी से खुले और एक रक्सौल से खुले। नरकटियागंज से खुलने वाला 2 इंटरसिटी जो है हमें पटना के लिए चाहिए। बेतिया में हमें एक यूनिवर्सिटी चाहिए। रक्सौल यानी पूर्वी चंपारण के रक्सौल में जो है हमें एक एयरपोर्ट चाहिए। हमें 4 लेन कनेक्टिविटी चाहिए। आज हम 4 लेन की बात कर रहे हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज से 15 साल 20 साल पहले गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र में कंप्लीट हो गया। उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें बात करना पड़ रहा है। अगर हमारे यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया रहता तो जिस प्रकार से एयरबस, नाम बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, दुनिया में बड़ा हवाई जहाज बनाने वाली 2 ही कंपनी है, बोइंग और एयरबस। एयरबस जो है C295 जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग जो है गुजरात में कर रहा है। रफेल का जो है बॉडी जो है वो हैदराबाद में बन रहा है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है तेजस फाइटर प्लेन जो है उसे जो है बेंगलुरु में बना रहा है, और हम सड़क पे का मांग कर रहे हैं। जरा सोचिए हम कितना पीछे हैं विकास के मामले में। हम विकास के मामले में आज भी 40 साल पीछे हैं। हमारे यहाँ से कोई अंतरिक्ष में सैटेलाइट नहीं भेजा जाता है, बिहार से कोई सैटेलाइट नहीं भेजा जाता है। हमारे यहाँ वंदे भारत ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर की कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। हीरो हो या होंडा हो या बजाज हो या TVS हो, उसकी मोटरसाइकिल हमारे यहाँ नहीं बनती है। ना ही मारुति सुजुकी ने प्लांट लगाया, ना ही हुंडई ने लगाया, ना ही टाटा ने लगाया, ना ही जो है अशोक लीलैंड ने लगाया, हमारे यहाँ वो भी नहीं लगाया। ना ही फॉक्सकॉन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, TCS जो है सॉफ्टवेयर कंपनी सॉफ्टवेयर बना रही है, ना ही इन्फोसिस आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे आज मांग कर रहे हैं, यानी हम बिहार के लोग अभी भी 40 साल पीछे हैं, 40 साल पीछे हैं। और हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के मांग कर रहे हैं, हाथ जोड़ के। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का फर्ज बनता है कि मोदी जी कम से कम इन बेसिक मांगों को पूरा कीजिए। बाकी आपसे इसलिए मांगना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ के नीतीश कुमार जी तो गमला रखने में व्यस्त हैं, मुड़ी के ऊपर, IAS अधिकारी के मुड़ी के ऊपर गमला रखने पे, और उससे फुर्सत मिलता है तो मोदी जी का अंगुरिया देखते हैं, और उससे ज्यादा फुर्सत मिलता है तो ऐसे भाग रेखा देखते हैं कि मोदी जी तारा हाथवा में कौन रेखा बाकी तू प्रधानमंत्री बन गए और हम जो है अभी तक मुख्यमंत्री 9 बार लटके हुए हैं। भाग रेखा देखते रहते हैं मोदी जी का नीतीश कुमार देखते रहते हैं कि नहीं। और उससे भी फुर्सत मिल जाता है तो नेशनल एंथम के समय में जो है वो हाय हेलो करते रहते हैं। तो नीतीश कुमार जी से तो कोई उम्मीदें नहीं है। अब नहीं उम्मीद है तो जिससे उम्मीद है उसी से मांग करना पड़ेगा। और खटारा इंजन की सरकार है बिहार में। आज एक आपराधिक घटना घटी है पटना में, आप सभी को पता है। शायद दुनिया के किसी भी कोने में जो है इस प्रकार की घटना नहीं घटी होगी कि एक प्राइवेट हाईटेक हॉस्पिटल में 2nd फ्लोर पे अपराधी जाते हैं, बंदूक निकालते हैं, गोली मारते हैं और आसानी से जो है उस अस्पताल से भाग जाते हैं। उसके बाद से हमारे यहाँ के पुलिस के बड़े अधिकारी क्या कहते हैं, किसान लोग हैं,
मई जून में जो है फ्री बैठा रहता है लोग, इस प्रकार का स्टेटमेंट आ रहा है। जरा सोचिए, सीजन है नहीं, खाली सीजन है, खाली सीजन, खाली सीजन है। अब बताइए, अपराधियों को जो है किसानों से कनेक्ट कर दिया जा रहा है यहाँ पे। जरा सोचिए, कहीं नहीं तो कहीं ये दुर्भाग्य है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, बिहार के लोगों ने 15 साल मौका दिया लालू जी को, 20 साल मौका दिया नीतीश जी को, और 15 साल मौका दिया मोदी जी को। दिया ना, 15वां साल में मोदी जी घुस गए हैं ना, मौका दिया। अब बिहार के लोगों ने कमर कस लिया है कि 5 साल मौका जनसुराज को देंगे, किसी भी हाल में देंगे, और जनसुराज ही बिहार का विकास करेगा, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप डिजिटल मीडिया के सभी पत्रकार बंधु है, सभी पत्रकार बंधु डिजिटल मीडिया के, और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग देखिए कि आप लोगों का क्रेज कितना बढ़ रहा है। आप लोगों का क्यों क्रेज बढ़ रहा है? क्योंकि जहां बड़े बड़े चैनलों के माइक और कैमरा, बड़ा बड़ा कैमरा नहीं पहुंच पाया, वहां पे आप लोगों का 10,000 का मोबाइल और 1,000 का माइक पहुंचा, सच्चाई को दिखाया, और आज जो है बिहार में विकास पे चर्चा हो रहा है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन आप डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, सबसे बड़ा रीजन है। अब आप ये मोबाइल लीजिए, माइक लीजिए, और बिहार में कहीं भी करप्शन हो, कहीं भी घोटाला हो, आप इन चीजों को दिखाइए। 4 महीना का समय है, आपके एक एक वीडियो से बिहार का भविष्य तय होगा, बिहार का दशा और दिशा तय किया जाएगा आपके एक एक वीडियो से। ये याद रखिएगा। अगर हमारे जनसुराज के भी कोई प्रत्याशी अगर गलत कर रहे होंगे तो उनकी भी सच्चाई आप लोग दिखाइएगा, उनकी भी सच्चाई दिखाइएगा। पूरे भारत में पहले ऐसे व्यक्ति हैं, प्रशांत किशोर जी, जो ये कह रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी अगर ठीक नहीं होगा तो आप किसी ठीक प्रत्याशी को वोट दे दीजिएगा। ये बात अगर चंपारण की धरती मोतिहारी से कल मोदी जी कह दें तो मजा आ जाएगा, पूरा भाजपा साफ हो जाएगा। मोदी जी कह दे तो